लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर दक्षिणी विधानसभा से निकाली गई यात्रा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में नूरी दरवाजा भगत सिंह की मूर्ति से प्रारंभ हुई एकता पद यात्रा में बैर भाव बुलाकर सद्भावना का संदेश गूंजा। पद यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपाइयों, संघ क्षेत्रीय युवा और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। 7 किलोमीटर तक चली पद यात्रा में शामिल लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे चल रहे थे। रास्ते में भाजपा समर्थकों ने फूल बरसाकर पदयात्रियों का स्वागत किया। पदयात्रा में जगदीशपुर पहुंचने पर हुई जनसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पदयात्रा समाज में आपसी भाईचारे, एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का कार्य करेगी। उन्होंने कांग्रेस, सपा, बसपा पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में रात को भी जाने वाली बहन बेटियां सुरक्षित है। सपा सरकार में 5 बजे के बाद बहन बेटियां निकल नहीं पाती थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि समाज एकजुट होकर ही विकास, सद्भाव और राष्ट्रीय हित की राह पर आगे बढ़ेगा। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, भाजपा नेता प्रमोद गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा से अवन गुप्ता, समाचार 24। यूनिटी का आयोजन करेंगे, जनसभा का आयोजन करेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो आजाद भारत के नवनिर्माण में बड़ी भूमिका थी, जो कांग्रेसी हुकूमत ने इसे इग्नोर किया, सही तथ्यों के साथ देश की जनता के सामने नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तय किया है। हम ऐसे लौह पुरुष की गाथा को, उनके जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन चरित्र से सीख लेते हुए अपनी सरकार में भी उतारेगी और देश को मजबूती देने के लिए काम करेगी। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की जो आजादी के बाद छोटी बड़ी रियासतें थी, अपने बलबूते उनको देश में वर्तमान स्वरूप को समाहित करके देने का काम किया। परिवार में लड़ाई हो रही है, देखिए ये उनका आंतरिक मामला है, इस पे हमारी तरफ से कुछ कहना उचित नहीं। देखिए एनडीए ने बिहार में जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और नीतीश जी का सुशासन है। जनता जंगल राज से मुक्ति चाहती थी, गरीबी से मुक्ति चाहती थी। आज बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार विकास में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सब लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर एनडीए के प्रत्याशियों को, बीजेपी को प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद दिया है। जो बिहार में हुआ है वो कमलेश में नहीं चल रहे। देखिए समाजवादी पार्टी के पेट में तभी से मरूड़ हो रहा जब से रिजल्ट आया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज समाजवादी पार्टी का कभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये जंगल राज पार्ट 2 लाने वाले लोग हैं और ये उन्हीं के थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे गुंडा राज, जंगल राज को। डॉक्टर मॉड्यूल जो सामने आया, देखिए डॉक्टर के भेष में, सफेद कोट में जिस ढंग से इन लोगों ने कुकृत्य किए हैं, कलंकित किया है डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशे को। एक एक डॉक्टर को, ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके हमारी जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं कड़ी कार्रवाई करेंगी और उत्तर प्रदेश को लेकर के हम लोग लगातार निगरानी बरत रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे और भारत को जिनको मिला, आज ये 150वीं जयंती कार्यक्रम है। व्यक्तित्व को जनता से अवगत कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो महान कार्य किया, बटे हुए भारत को एक राष्ट्र बनाया, उनके कृतित्व को नमन करने, उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करने की यात्रा निकली है। आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यात्रा, पद यात्रा निकल रही है। आज आगरा महानगर के दक्षिण विधानसभा में श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में एक विशाल पद यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मुख्य रूप से भाजपा के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े तक सभी स्तर के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इस पद यात्रा में भाग ले रहे हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, माताओं बहनों को, सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पद यात्रा में सभी सुचारू रूप से चलें। आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष की प्रत्येक विधानसभा में
ये पद यात्रा एकता यात्रा निकल रही है। आज उसी के निमित्त आगरा महानगर की दक्षिण विधानसभा में हमारे दक्षिण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में ये भव्य यात्रा निकल रही है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतनी भव्य यात्रा पूरे दक्षिण विधानसभा के कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनमानस तक को जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। मैं पुनः यात्रा के माध्यम से देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करता हूं।